हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है और शरीफ एकदम फुर्तीला है। चेहरे पर रणबीर कपूर जैसी दाढ़ी है और स्टेमिना सचिन तेंदुलकर जैसा है। मेरे साथ काम करने वाली सभी नर्स के साथ मैं अस्पताल में क्रिकेट खेल चुका हूं। उनके साथ खेलने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट के साथ ऐसा करने को मिल जाए तो मजा ही कुछ अलग है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैं आज आपको एक पेशेंट के बारे में सुनाने जा रहा हूं, जो एक सुंदर सी नौजवान 30 साल की भाभी थी। उसका नाम रीमा था, जिसको शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उसे कुछ रिपोर्ट करवाने को बोला और साथ में उसके पति का भी रिपोर्ट करवाने को बोला। दूसरे दिन वह सारे रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ गई, लेकिन साथ में उसका पति नहीं आया था। जब मैंने उसे पूछा कि आपके पति नहीं आए, तो उसने बताया कि मेरे पति को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा है, उस वजह से वह नहीं आ पाए हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने उन दोनों की रिपोर्ट्स देखी, रीमा तुम्हारी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पति की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। तब रीमा बोली, डॉक्टर साहब आप क्या करना होगा? मैंने कहा मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम मानो तो तुम भी मां बन सकती हो। रीमा ने मुझसे पूछा, क्या करना होगा डॉक्टर, आप बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सास ससुर के तानों से थक चुकी हूं, परेशान हूं मैं। अब तो मेरे परिवार वाले भी मुझे कहते हैं, तू बांझ है, तेरे में ही कुछ कमी है। मैंने रीमा से कहा, चिंता मत करो, मैं इसका कोई रास्ता निकाल लूंगा। यह मेरा पर्सनल नंबर है। रीमा मेरा पर्सनल नंबर लेकर चली गई। चेहरे से उदास थी। 3 दिन के बाद वह फिर से मेरे हॉस्पिटल में आई और नर्स को बोला डॉक्टर से मिलना है। नर्स ने मुझे जाकर बताया कि आपकी पेशेंट आई है, उसका नाम रीमा है। मैंने नर्स को कहा, उसे भेज दो मेरे केबिन में। जब वह मेरे केबिन में आए, उसने सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। मेरा मन ललचा लगा था, मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। रीमा को मैंने बैठने को बोला, वह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने रीमा से पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? रीमा बोली, डॉक्टर कुछ भी करो, मेरे सिर से बांझ का कलंक हटाने में मेरी मदद करो। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने बोला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टेस्ट बेबी ट्यूब करवा लेती। डॉक्टर कुछ भी करके मेरे सिर से बांझ का कलंक कैसे हटाओ? रीमा, मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बताना। रीमा उत्सुकता के साथ बोली, बताइए डॉक्टर, कौन सा रास्ता है? मैंने कहा, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ संबंध बना लो। रीमा थोड़ा गुस्सा होकर बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो यह एक ही रास्ता है। रीमा परेशान होकर बोली, डॉक्टर मैं कहां जाऊं, किसके साथ करूं? अचानक रीमा ने मुझे देखकर बोली, डॉक्टर आप मेरा काम करोगे? मैंने कहा, नहीं रीमा, यह क्या बोल रही हो? मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है। रीमा बोली, मुझे पता है डॉक्टर, जब मैं यहां पहली बार अपने पति के साथ चेकअप करवाने आई थी, तब आप मुझे घर के देख रहे थे और चेक करते वक्त आपने मेरे नीचे बहुत अंदर तक उंगली डाली थी। मैं 3 डॉक्टर के साथ दिखा चुकी हूं। जो आपने मुझे बताया वह मेरे मन में पहले से ही ख्याल था, लेकिन वह सारे डॉक्टर कुछ खास नहीं दिखते थे। मुझे तो आपके जैसा हैंडसम और नौजवान डॉक्टर चाहिए था। प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए। उसके कई मिनटों के बाद मैंने उसे हाँ बोल दिया। मैं उसे अपने फॉर्म में ले गया, जहां पर मैंने उसे नाइटी पहनने को बोला। मैंने सारी सेटिंग कर दी थी। जब वह नाइटी पहन के मेरे सामने आई तो मेरे मुंह से निकल गया, क्या लग रही हो रीमा? मैंने उसे अपने पास बिठाया और जाम का ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। रीमा बोली, नहीं सर, मैं नहीं पीती। रीमा, यह दवाई समझकर पी लो, नहीं तो तुम नहीं चल पाओगी मेरा। रीमा चौंकते हुए बोली, क्या बोल रहे हो सर आप? जितनी मेरी हाइट है उसे से 2 इंच बड़ा है। रीमा घबरा गई और फटाफट से अपना ग्लास खत्म कर लिया। रीमा से मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? वह बोली, कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है दिमाग में। तब मैंने रीमा से कहा, मेरे पास आओ। वह बोली, नहीं सर, एक और ग्लास बनाइए मेरे लिए। वह दूसरा ग्लास भी फटाफट से पी गई। फिर से मैंने रीमा से पूछा, अब कैसा लग रहा है? तब रीमा बोली, अब कुछ अच्छा लग रहा है सर, मैंने इसी पल का तो इंतजार किया था। मैंने फटाफट से क्रिकेट चालू कर दिया। रीमा थक चुकी थी। मैंने रीमा से कहा, एक क्रिकेट मैच से कुछ नहीं होगा, दूसरा मैच खेलना ही होगा तुम्हें। उसने फिर से एक और ग्लास खत्म किया और तैयार हो गई।
जब दूसरा क्रिकेट खत्म हुआ, वह सामने से बोली, सर तीसरा क्रिकेट में खेलने के लायक नहीं रही। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी मंजिल पानी है तो क्रिकेट खेलने ही होगा। तीसरा मैच खत्म होते होते वह थक चुकी थी, पर मैं नहीं थका था। रीमा से मैंने बोला, यह T20 मैच या वनडे मैच नहीं, यह टेस्ट क्रिकेट है। भले ही तुम थक चुकी हो, लेकिन यह पारी तुम्हें खेलनी ही होगी। हमारा क्रिकेट खत्म हुआ। रीमा बोली, सर आप क्या क्रिकेट खेलते हो, 1-2 रन नहीं, सीधा चौका छक्का ही मारते हो। इसी तरह हम अपने अपने घर चले गए। एक दिन रीमा मेरे हॉस्पिटल आई और बोली, सर मेरा चेकअप करिए। जब मैं उसका चेकअप किया और कहा उसे बधाई हो, जुड़वा है, वह खुश हो गई और बोली, थैंक यू सर, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।